morning. Next we discuss the topic to find pedal equation. To find pedal equation of the curve whose equation is given in the form कार्टेशियन फॉर्म. क्या कह रहा है कि यदि कर्व का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो देन पीडल इक्वेशन मीन्स पी और आर में रिलेशन फाइंड आउट करना है. कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, सपोज एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0. ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में. ठीक है, इस रिलेशन का इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, बट आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाकी इसका यूज नहीं है डेरिवेशन. उसमें क्वेश्चंस में कर्व की इक्वेशन दी हुई होगी एक्स और वाई फॉर्म में, और फिर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखोगे और फिर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे और देन पी और आर में रिलेशन फाइंड आउट करोगे. अब सबसे फर्स्ट इक्वेशन अभी बताया था कि किसी भी पॉइंट एक्स कोमा वाई पर टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन है वो कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स. ठीक है, इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में ले लो, कैपिटल एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई पहले ले लो. ये हो गया, इसको इधर लाओगे तो माइनस कैपिटल वाई और इधर से माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और ये प्लस वाई इक्वल टू 0. ठीक है, तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और इनको दोनों को बाद में रखोगे. इसको इक्वेशन मार्क करोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड मार्क कर दो. इक्वेशन फर्स्ट से मार्क किया था, इक्वेशन सेकंड ले लो. अब नेक्स्ट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करोगे. किसी भी ओरिजिन 0 0 से इस टेंजेंट लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स स्मॉल पी की वैल्यू फाइंड आउट करना. ऐसे पढ़ा हुआ है सभी का, लेकिन कैसे फाइंड आउट करते हो, जैसे इस पॉइंट से मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट लाइन आर गिवन बाय पी इक्वल टू. ये हमेशा पॉजिटिव होती है, तो मोड ले रहे हो तो मान लो नेगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी. तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव फाइंड आउट होती है. अब इसमें देखो, इस पॉइंट से इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करनी है, तो ये 0 0 जो पॉइंट है ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू है. तो कैसे फाइंड आउट करते हो, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू 0 0 पुट करोगे, 0 और ये 0 हो जाएगा. ठीक है, माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर द रूट ऑफ कैपिटल एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो -1, तो ये +1 हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करते हो. अब जैसे इसमें से ये तो 0 हो गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, बट मोड है तो उससे ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर द रूट ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1. तो ये स्मॉल पी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. ठीक है, फिर अब इन रिलेशंस को, ये जो रिलेशंस दिए हुए हैं और ये एक्स और वाई को एलिमिनेट करके पी और आर में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा. अभी इसमें मेन पॉइंट यही है कि टेंजेंट लाइन की किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे ड्रॉ करोगे, और उस पर कोई भी इक्वेशन टेंजेंट लाइन की दी हुई है तो उससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करना है. तो जो भी पॉइंट दिया हुआ है वो इसकी जगह पुट करोगे, किसकी जगह, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की जगह, इनकी जगह पुट करोगे ये. ठीक है, ये 0 0 हो जाएगा, ये दोनों एज इट इज हो गया, और अपॉन में किससे, अपॉन अंडर द रूट ऑफ कैपिटल एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर करके उसको फाइंड आउट करोगे. अब इस पर नेक्स्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स बताते हैं. तो ये वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर. अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th तक कल करवा दिया था आप लोगों को. नेक्स्ट इसमें देखो ये प्रूव करना है फॉर एनी कर्व टू प्रूव दैट कोई भी रिलेशन दिया हुआ नहीं है इसमें, तो यहाँ से देखकर थोड़ा सा इसको देखो. अभी फॉर्मूले बताए थे आज फर्स्ट वीडियो में. सबसे फर्स्ट tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, कोस फाई इक्वल टू डी आर अपॉन डी एस, और साइन फाई की वैल्यू थी आर डी थीटा अपॉन डी
एस। ठीक है, अब जैसे इसमें डी आर अपॉन डी एस आ रहे हैं, तो डी आर अपॉन डी एस कोस फाई की वैल्यू होती है, और साइन फाई का फॉर्मूला भी जानते हो, आर डी थीटा अपॉन डी एस, इसलिए तो ये फॉर्मूले तो एज इट इज़ लर्न करने हैं, और इनको यूज करते हुए अब इसको प्रूव करोगे। अब सिंपल इसमें ले लो, सिंस कोस फाई इक्वल टू डी आर अपॉन डी एस, डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर है, तो इसका एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दो, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये तो हो जाएगा डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर, कोस फाई का करोगे माइनस साइन फाई डी फाई अपॉन डी एस, माइनस साइन फाई एज इट इज़ रख लिया, और इसको चेंज करो यहाँ पर डी फाई अपॉन डी थीटा से इंटू और डी थीटा से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसमें देखो सिंपल, देखो इसमें क्या किया है, दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। ठीक है, आर डी थीटा अपॉन डी एस, अब फॉर्मूला बन गया साइन फाई का। ठीक है, ये साइन स्क्वायर फाई हो गया, इन दोनों को एक साइड करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये एज इट इज़ यही प्रूव करना था इसमें। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखो, ये प्रूव हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल इसी में से समझाएंगे। नेक्स्ट में क्या करना है कि ये इक्वेशन दी हुई है, इनसे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करो कि इक्वेशन ये ले लो, 2a अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा, थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसके स्पेस पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इससे आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। आर को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, आर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब नेक्स्ट किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, फाई की, तो टेन फाई इक्वल टू सभी जानते हो आर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे डी थीटा अपॉन डी आर, डी थीटा अपॉन डी आर के लिए डी आर अपॉन डी थीटा फाइंड आउट करोगे, और फिर इसका अपोजिट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, और इसको पुट कर देंगे। ठीक, अब आर की वैल्यू है अपने पास, तो इजीली डी आर अपॉन डी थीटा फाइंड आउट कर सकते हो, डिफ्रेंसिएशन कर लो, इसका कर लोगे सभी। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू, टेन फाई का फॉर्मूला ले लिया, इसमें आर की वैल्यू पुट कर दी ये, और डी थीटा अपॉन डी आर इसका अपोजिट, मीन्स ये पूरा अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, इजीली सॉल्व कर सकते हो सभी, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये माइनस टेन थीटा है ना यहाँ पर, तो टेन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, तो इसको लिख सकते हो टेन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से फाई की जो वैल्यू है वो पाई माइनस थीटा अपॉन 2 आ गई। यही अपने को फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में करो कि इक्वेशन किस फॉर्म में है, आर रेस टू द पावर m इक्वल टू ए की पावर m कोस m थीटा। तो जहाँ पावर आए वहाँ लोग लेके उसको सॉल्व करना कंपेरेटिवली इजी रहता है। तो इसमें भी वही दोनों साइड लोग ले लिया, ये हो गया, और डिफ्रेंशिएट कर दो इस अपने को, टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर अपॉन डी थीटा फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन से डी आर अपॉन डी थीटा फाइंड आउट कर लो, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके। ठीक है, एग्जाम्पल में भी कल सॉल्व किया था, डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस आर टेन एम थीटा। अब सिंपल फार्मूले में पुट कर दो, डी आर अपॉन टी थीटा की जो वैल्यू थी, आर तो एज इट इज़, और ये अपोजिट कर दो, 1 अपॉन माइनस आर टेन एम थीटा, आर कैंसिल हो गया, माइनस कोट एम थीटा। अब माइनस कोट एम थीटा इसको टेन के फॉर्म में चेंज करो, तो टेन 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोट थीटा, तो इससे फाई की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस एम थीटा। तो इस जहाँ भी फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो वहाँ टेन फाई इक्वल टू आर टी थीटा अपॉन डी आर फार्मूले को यूज करके उसको सॉल्व करोगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, अब इसमें जो लास्ट पॉइंट बताया था कि कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, और उससे क्या फाइंड आउट करनी है, पीडल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग कार्टेशियन कर्व। तो तीनों में देखो एक्स और वाई के फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, और क्या फाइंड आउट करना है, पीडल इक्वेशन, मीन्स पी और आर में रिलेशन, जैसे ये इसका सॉल्यूशन, और लास्ट में ये रिलेशन किस में आ गया, पी और आर में रिलेशन आ गया। ठीक है, तो देखो इन क्वेश्चंस को, इसमें वही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, और फिर स्मॉल पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट लाइन, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। और यदि इस रिलेशन का यूज हो रहा है तो इसको यूज करोगे, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको यूज करके और फिर इस स्टेप तक पहुँचेंगे।
देखो सबसे फर्स्ट इक्वेशन ले लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखते हो उसमें dy अपॉन dx आते हैं, तो जो भी कर्व की इक्वेशन दी हुई होगी कार्टेशियन फॉर्म में उससे dy अपॉन dx फाइंड आउट करोगे सबसे पहले। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 2x हो गया, 2y dy अपॉन dx हो गया, 2a dy अपॉन dx फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा a माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब इक्वेशन लिख लोगे, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इक्वल टू dy अपॉन dx, कैपिटल X माइनस स्मॉल x। किसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, dy अपॉन dx की, a माइनस एक्स अपॉन वाई, और उसको फिर सॉल्व करके, और जैसे डेरिवेशन में बताया था कैपिटल X लोगे, फिर कैपिटल Y वाली फॉर्म लोगे, और फिर स्मॉल x और स्मॉल y की फॉर्म लोगे। ये वैल्यू पुट कर दी और सिंपल इसको सॉल्व करना है। कैपिटल स्मॉल y को इधर दोनों को इंटू कर लोगे और इन सब को इंटू कर लो, फिर कैपिटल X वाली टर्म्स को एक साथ रखोगे, कैपिटल Y वाली टर्म्स एक साथ रखोगे, और बाकी टर्म ये, ठीक है, इनको भी इधर एडजस्ट कर लो। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में लोगे, कैपिटल X कैपिटल Y और ये स्मॉल x। कर्व की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2ax दी हुई है, तो 2ax माइनस ax करोगे ax। तो इस तरह से ये इक्वेशन यहाँ पर ये आ गई। अब देखो कैसे स्मॉल p फाइंड आउट करेंगे, ये देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 में यहाँ तक बुक से करवा दिया था। अब देखो अब क्या करोगे नेक्स्ट, ओरिजिन 0 0 से इस टेंजेंट लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स स्मॉल p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मोड ले लोगे। क्या बताया था कि जो भी पॉइंट 0 0 है वो कैपिटल X और कैपिटल Y की जगह पुट करोगे, तो ये 0 हो गया, यहाँ से ये 0 हो गया, और ये माइनस ax एज इट इज। फिर क्या बताया था, अपॉन में क्या करोगे, अंडर द रूट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करोगे, और y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव हो जाएगी, ax अपॉन, अब सिंपल ओनली इसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर को ओपन कर दोगे, ये देखो बुक से इजीली सॉल्व कर लोगे, अब कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये स्क्वायर को ओपन किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रखोगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 2ax, ठीक है, 2ax। तो 2ax कैंसिल हो गया, ओनली ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो p इक्वल टू एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इसमें रिलेशन आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू यहाँ से यूज करोगे 2ax, आर स्क्वायर इक्वल टू 2ax, और x की जगह p पुट करोगे, क्योंकि ये p और यहाँ पर x है ना, तो इसको इधर r की फॉर्म में लाना है अपने को, इसलिए यहाँ पर इसको यूज करोगे, ठीक है। तो मीन्स इसका यूज करके ही p और r में रिलेशन फाइंड आउट होगा। तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट हो गया। डेरिवेशन में बताया था कि ये इसका ज़्यादा यूज नहीं है, तो वो करेक्ट नहीं था, ठीक है। तो ये x की जगह क्या पुट कर दोगे, p, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2a p, तो p और r में रिलेशन फाइंड आउट हो गया। तो ये p, तो इस तरह से पीडल इक्वेशंस को फाइंड आउट करोगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट करवा दिया मैंने, और सेकंड और थर्ड पार्ट ट्राई करोगे। प्रॉब्लम आती है, नहीं सॉल्व होता है, देन मुझे बताओगे मैसेज से। बाकी तो स्टूडेंट्स के पास किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि एक बार मैम को गुड मॉर्निंग या कुछ कि मैम हमने इतना कर लिया, एक स्टूडेंट को छोड़ के ओनली।